नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रयागराज में 2502 अधिवक्ता चैम्बर का सीजीआई ने किया उद्घाटन। सीएम योगी रहे मौजूद। 640.37 करोड़ से बनी 14 मंजिला पार्किंग। आज रिटायर हो रहे डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार की अटकलें तेज। विदाई परेड पर तस्वीर साफ नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई सुविधाओं का शुभारंभ। आज मल्टी लेवल पार्किंग का सीजीआई करेंगे उद्घाटन। अधिवक्ताओं के लिए नई चैम्बर का भी उद्घाटन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज का दौरा। संगम गौरव सम्मान कार्यक्रम में लेंगे भाग। शाम 4:30 बजे अहिल्या बाई होलकर की मूर्ति का करेंगे अनावरण। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हम मऊ से बताते हैं। बड़ी जानकारी मऊ से सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मऊ से खबर। अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में दोषी करार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मऊ से इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। मऊ कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। मऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में कोर्ट करेगा सजा का ऐलान। मऊ से बड़ी जानकारी। अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में दोषी करार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी दोषी करार। मऊ कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। 2022 चुनाव के दौरान लिखा गया था मुकदमा। मऊ कोर्ट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम आगरा से बताते हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। महोत्सव में कल उपराष्ट्रपति रहेंगे मौजूद। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। आगरा से खबर। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर अहम खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। जगदीप धनखड़ चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। अगली बड़ी जानकारी चंदौली से सामने आ रही है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। 2 गांवों और 3 घरों को निशाना बनाया है। एक घर से नकदी समेत जेवरात पर किया हाथ साफ। 2 घरों के लोगों के जगने के बाद भागने में सफल हुए चोर। पुलिस की गश्ती पर लोगों ने उठाए सवाल। सुबह परिजनों की सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। सदर थाना क्षेत्र के हाईवे चौकी के माधोपुर नरसिंहपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस की गश्ती पर लगातार उठ रहे सवाल। माधोपुर नरसिंहपुर गांव का पूरा मामला, चंदौली से बड़ी जानकारी सामने आई है। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। 2 गांवों और 3 घरों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। एक घर से नकदी समेत जेवरात चोरी। 2 घरों से लोगों के जागने के बाद चोर भागने में हुए सफल। दो घरों के लोगों के जगने के बाद भागने में सफल हुए चोर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद। एक घर से नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ किया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 घरों से लोगों के जागने के बाद भागने में सफल हुए चोर। अहम जानकारी आपको हम चंदौली से बता दें। पुलिस की गश्ती पर लोगों ने उठाए सवाल। सुबह परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के माधोपुर नरसिंहपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सदर थाना क्षेत्र के माधोपुर सिंहपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। घर में पिछली रात में हमारे यहाँ चोरी हो गया है। वो पिछले दरवाजे को तोड़ करके राड से वो कुंडी निकाल करके और घर में घुसे सब। हमारे जहाँ मैं सोता हूँ उसका बाहर से कुंडी लगा दिए। बच्चा जहाँ रहता है वहाँ उनका हल्का भी कुंडी लगा दिया और अंदर घुस करके कमरे में से नकदी और कैश ले गए, जिसमें उसमें मेरा आर्मी का डॉक्यूमेंट भी है। क्या क्या सामान था? नकदी में कितना ले गए? नकदी लगभग 90,000 1 लाख के लगभग ले गए हैं सब। गहने में क्या है? गहना में है एक सिकड़ी 18 ग्राम की है और ब्रिजवाली है,
झुमका है, टॉप्स है, 4 रिंग अंगूठी है। एक घर से नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ किया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम ग्रेटर नोएडा से बताते हैं, जहां पर सेल्समैन को बुरी तरह से पीटा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? अगर मैं आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति है ये, जिसका नाम मनीष है। इससे आता कि 10 रुपए ओवर रेटिंग पर बोतल पे 10 रुपए ओवर रेटिंग शराब बेची थी, जिसपे आबकारी विभाग के अधिकारी चंद्रशेखर पहुंचे हैं। उन्होंने इन पर मारपीट किया है। मारपीट का आरोप चंद्रशेखर पे लगा, जो आबकारी के इंस्पेक्टर है। डेल्टा स्थित अपने कार्यालय ले जाकर के इसके साथ मारपीट की। वहीं हम बात करें मनीष की, तो मनीष जो है इस घटना को लेकर के पुलिस में शिकायत दिया है। और पुलिस ने शिकायत न करने के बाद सूत्र बताते हैं कि सूरजपुर कलेक्टेड ऑफिस जिला अधिकारी के ऑफिस के बाहर इसने धरना दे दिया है। और मनीष वहां पर बैठा हुआ, जो अपने साथ हुई मारपीट को लेकर के नाराज है। वहीं अगर मनीष की माने तो मनीष का कहना है कि अगर हमने गलती की है तो हमारे साथ में कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमारे जो शराब की दुकान है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि मारपीट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गरिमा, तो ये एक तालिबानी हुकूमत के जैसे जो है यहाँ के इंस्पेक्टर है चंद्रशेखर ने, उन्होंने काम किया है, जो तालिबानी तरीके से सजा दी है। बिल्कुल गरिमा। शुक्रिया अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, सेल्समैन को बुरी तरह से पीटे जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब के ठेके पर करने वाले सेल्समैन की पिटाई का ये पूरा मामला सामने आया है। शराब की बोतल पर 100 रुपए ज्यादा लेने पर मारपीट का आरोप, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर पर मारपीट का आरोप लगा। सेक्टर डेल्टा स्थित ऑफिस में ले जाकर मारपीट का आरोप।
ओवर रेटिंग को लेकर ठेके संचालक पर कार्रवाई नहीं की। सेल्समैन को बुरी तरह से पीटने का आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में सेल्समैन की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। और सोनभद्र में हौसला बुलंद है, चोरों का कारनामा सामने आया है। चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। एक घर में घुसकर 20 लाख के गहनों नकदी पर हाथ साफ किया। जितेंद्र निषाद के घर से लाखों के जेवरात नकदी की चोरी। भारतीय समाज पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं जितेंद्र। परिजनों ने डायल 112 पर दी सूचना। घटनास्थल पर पहुंची डायल 112 चौपन क्षेत्र के ग्राम सिंदुरिया का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी। परिजनों की सूचना हम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक घर में घुसकर 20 लाख के गहनों और नकदी पर हाथ साफ। सिद्धार्थनगर में पुरानी रंजिश में दबंगों का तांडव देखने को मिला। सेखुइया गांव में युवक को हथौड़ी से बड़ी बेरहमी से पीटा गया। युवक की हालत गंभीर है। इटावा सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाने की बात सामने आई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इटावा सीएचसी से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित युवक अपनी बहन के यहां खाना खाने गया था।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे अयोध्या से, जहां पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शुक्रवार को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर अयोध्या पहुंचे। राम की पैड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मातृ शक्तियों को संबोधित किया और कार्यक्रम के समापन पर सरयू तट पर आरती में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। देखिए, आज सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श, जीवन मूल्यों को समर्पित जिनके राज में ये पुनरुद्धारित करने का, संवर्धित करने का काम किया गया, ऐसी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के आज 300वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम पर मेरा सौभाग्य है कि सरयू के तट पर भगवान राम की पावन नगरी में आज हम लोग को आने का सौभाग्य मिला। भी मेरा सौभाग्य है कि आज माँ सरयू की आरती में हम सब लोग मिलकर के सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ प्राप्त किए और जीवन को धन्य करने का सौभाग्य मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण एक दिवसीय कन्नौज के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। और आपको बता दें कि ब्लॉक परिसर में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं से मुलाकात की और उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मान भी किया है। इसी क्रम में रीता दीदी, ग्राम पंचायत मौसमपुर नौराड़ा, सर रीता दीदी, तालियां बजाते रहिए दीदी। हम लोग आज कन्नौज विकास खंड पे एकत्रित हैं। उद्देश्य यह है कि रानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्मोत्सव के लिए हम लोग उनसे प्रेरणा भी ले रहे हैं और साथ साथ अपने कन्नौज में उनके सम्मान में हम सब ने करके निर्णय लिया है कि जो कन्नौज का प्रवेश द्वार है, जिसको हम लोग पाल चौराहा अभी तक बोलते थे, अब वो रानी अहिल्याबाई होलकर पाल चौक कहलाएगा। कल शाम को हमने वहां पे एक जनसभा भी रखी है। हम सब रानी जी को अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे, साथ साथ ये संकल्प लेंगे, समाज के लोग वहां पे एक जमीन दान कर रहे हैं, अपनी विधायक निधि से एक उनका स्मारक, एक उनकी भव्य मूर्ति लगाएंगे, जिससे कि कन्नौज का जो प्रवेश द्वार है वहां आते ही भारत की एक कुशल प्रशासिका रानी अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने पूरे भारत में मंदिर, धर्मशाला ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया, राजनयिक रूप में वो बहुत ही कुशल थी, प्रशासक के रूप में कुशल थी, धन प्रबंधन के रूप में कुशल थी, उनसे हम पूरा कन्नौज प्रेरणा लेगा। ऐसा प्रवेश द्वार हम लोग तैयार करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।